अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। हॉलीडेज़ का सीज़न चल रहा था, उसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था। तकरीबन 20 दिसंबर से लेकर आप ऐसा समझेंगे 10 जनवरी तक मार्केट में वॉल्यूम जो है वो थिन ही रहता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो अपने वेकेशन पर होते हैं। उसी की वजह से मार्केट में जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे बीटीसी और इथेरियम के, उनमें हल्की-फुल्की चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। मैंने सोचा वो अपने दोस्तों के साथ जो फ्रेश हमारे पास लेवल हैं वो भी शेयर करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो दोस्त मुझे फ़ॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैं डेटाबेस एनालिसिस करता हूँ। आपको जो मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, वो भी समझा देता हूँ। और जो लेवल एग्जैक्टली कहाँ पर मार्केट में आपने माल उठाना है, बाइंग सेलिंग, जो भी है मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ समझा देता हूँ। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को लेकर भाई बड़ी मैसिव चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं। इसीलिए मैं आज वीडियो आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या आपने देखना है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का डेटा शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बीटीसी और इथेरियम से रिलेटेड ये कहा था। बीटीसी के पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इथेरियम पर चढ़ेंगे। तो 75 to 80% मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और अगर हम लॉन्ग के ऑर्डर्स देखते हैं तो बीटीसी के नज़र ही नहीं आ रहे थे, तकरीबन 20-25% थे। उसके बाद आपने देखा कि वो लाख का नंबर भी ब्रेक हुआ और उसके बाद आपकी मार्केट ने तकरीबन कोई अच्छा खासा लो जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था 80,000 के आसपास। लेकिन अभी जो है ना भाई, हमारे पास तकरीबन आप ऐसा समझें कि 65% या 60-65% आपके लॉन्ग के ऑर्डर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो हैं आपके, वो मार्केट में फ्रेश अभी आए हैं। तकरीबन ये मैं आपको इसी हफ्ते का डेटा जो है ना वो बता रहा हूँ। और हमारे पास जो शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसमें काफ़ी हद तक आप ऐसा समझेंगे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ये बीटीसी की बात हो रही है सिर्फ। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हमारे पास जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं बीटीसी के और इथेरियम के, और मिड टर्म ट्रेंड्स जो हैं वो बुलिश हैं। अब देखिए, काफ़ी थोड़ी टेक्निकल सी बातें हैं, लेकिन जो दोस्त हमें फॉलो कर रहे होते हैं भाई, उन्हें ये समझ में आ रही होती हैं। जो नया बंदा देख रहा है उनके सर के ऊपर से निकल जाती हैं भाई कि चल क्या रहा है मार्केट में, तो वो फिर जगह जगह पूछते रहते हैं। उनसे ये गुजारिश है कि तकरीबन आप जाके पीछे कोई 5-10 वीडियोस देख लें, तो यकीन माने आपको ये सारी बातें फिर समझ आएँगी। और जो क्लैरिटी आपको फिर मार्केट की आती है, यकीन माने आँखें बंद करके फिर बंदा ट्रेड करता है और अच्छे खासे पैसे ही बना लेता है। ठीक है? तो इन चीज़ों को कोशिश करें कि समझें। हमारे पास जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं भाई, वो मिड टर्म के और शॉर्ट टर्म के, वो अभी भी बुलिश हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, मेरे ख़्याल में कोई 84-85 की मार्केट चल रही थी बीटीसी की। कल और आज भी मार्केट में मेरे ख़्याल में कोई 93-94 के आस 95 के आसपास का हाई जो है वो रिपोर्ट हुआ था। वॉल्यूम कम भी था मार्केट में, जो भी था भाई, लेकिन जितनी भी मूवमेंट थी वो इथेरियम की भी और बीटीसी की भी ऊपर ही की तरफ थी। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो मैंने आपसे कहा था ना कि यार वो ट्रेंड हमारे पास बीटीसी का बेरिश है, और बीटीसी को ही सिर्फ आपने फॉलो करना है। अगर वो उसकी क्लैरिटी रहती है तो इथेरियम उसी को फॉलो करता है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ थे वो तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग के ऑर्डर्स जो हैं, जहाँ पर 20-25% थे मार्केट में, बिल्कुल थे ही नहीं, ना होने के बराबर, अभी भाई वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और सेकंड, एसएनपी का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास इक्विटी मार्केट होती है, एंड ऑफ द डे उसी ने ही मार्केट को, हमारी क्रिप्टो को मूव करना होता है। उसके ट्रेंड्स देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जब तक 6500 के नीचे कोई हमारे पास मार्केटें सस्टेन नहीं होती हैं, क्लोजिंग्स नहीं आती, तो बड़ी मैसिव वो बुलिश है। अभी तक आप देख लें, हल्की-फुल्की करेक्शन देता है, फिर से ऊपर निकल जाता है। लेकिन 7000 का नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था, यकीन मानिए अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। और ट्रेंड्स अभी भी उसके शॉर्ट टर्म के, मिड टर्म के, और आगे जाकर क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के, उसके सारे ट्रेंड जो हैं इक्विटी मार्केट के बुलिश हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, तकरीबन 9,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग के पड़े हुए इंस्टीट्यूशंस, वॉल्यूम में आपको बता रहा हूँ। और अगर शॉर्ट टर्म का देखें तो उसमें हमारे पास जो शॉर्ट शॉर्ट ऑर्डर्स हैं, ऑप्शंस का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो मेरे ख्याल में कोई 3,60,000 के आसपास हैं। अब कहाँ 9,70,000 और 3,60,000, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि हल्की-फुल्की करेक्शन आ भी जाती है तो मार्केट में बाइंग प्रेशर इतना
तेज़ होता है कि वो अपने साथ सारे स्टॉक्स को भी उठा लेता है भाई। और हमारा बीटीसी, इथेरियम, ये भी ऑफ कोर्स, ये जो भी डिजिटल हमारे पास चल रहा है, ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये। तो यहाँ पर हमारे इक्विटी मार्केट के साथ आपकी क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अभी जो हमारे पास फ्रेश लेवल हैं, बढ़ते हैं उसकी तरफ। और कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि असद भाई गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताएं कि उनका लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या चल रहा है। तो मैंने सोचा उसको भी आज टच कर लेता हूं। अगर आपको याद हो, तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, या मेरे ख्याल में कोई 1.25 साल पहले, मैंने एक अपडेट दी थी आपको सिल्वर को लेकर। और गोल्ड के बारे में तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई आप कहीं भी बाय करो इसको, आप मार्केट में पैसा बनाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में उठा रहे हो तो कोई भी प्राइस चले गोल्ड, आप वो उठा लो, वो बड़ा सॉलिड टेंजिबल एसेट है, कहीं नहीं जाना। अगर छोटी मोटी करेक्शन आती भी है तो एंड ऑफ द डे वो ऊपर ही की तरफ निकलता है। सिल्वर के बारे में जो मैंने आपसे कहा था ना, बड़ी एक अलग सी वीडियो बनाई थी मैंने उसको, उसके बारे में। और मैंने आपको कुछ सैमसंग का डेटा शेयर किया था। सिल्वर को हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं यार। पिछली वीडियो बनाई थी, काफ़ी छोटी थी, तो काफ़ी सारे लड़कों ने फिर जो है ना मुझे डीएम किया था कि असद भाई अभी तो आजकल आप जान छुड़ा लेते हो, बिल्कुल 8-10 मिनट की वीडियो फारिग कर देते हो, जियो पॉलिटिक्स भी कुछ नहीं चल रहा, पता नहीं हो क्या गया है। तो मैंने सोचा आज सब कुछ इकट्ठा करके जो है ना सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी अपडेट चल रही हो ना भाई की, यकीन माने उसको और से सुना करें, आपको उसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। सिल्वर के बारे में मैंने आपको सैमसंग का डेटा शेयर किया था 1.25 साल पहले। मेरे ख्याल में कोई 24 का शुरू था या 23 का एंड चल रहा था उस टाइम में। उसी टाइम मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया था कि सैमसंग जो है वो रिसर्च कर रहा है सिल्वर के बारे में। क्योंकि आप देखें, कोई अगर रिसर्च कर रहा है, उस तक पहुंचने के लिए ना आपका मार्केट के बैक एंड पे जो हमारे सामने जो चीज़ें चल रही होती हैं कि यार अचानक से किसी इंस्ट्रूमेंट में इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इतना क्यों बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग ढूंढने लग जाते हैं। क्यों, हमें सारी चीज़ें डेटा नज़र आ रहा होता है सामने टर्मिनल्स पर कि यार इस चीज़ में महीने के महीने इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कोई रीज़न होगी। तो वो रीज़न मैंने आपको बता दी थी कि सिल्वर का इस्तेमाल जो है ना आपकी बैटरी, उसके बारे में मेरे ख्याल में उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगर गाड़ी में डाल दी जाए तो 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। एक तो उसको इस्तेमाल बैटरीज की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो आपकी गाड़ियों में लगती हैं या मोबाइल में आगे पीछे। बहरहाल सिल्वर का लिंक बड़ा हैवी था। अभी कोई 2 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जब इतना मैसिव मूवमेंट आ गया था उस टाइम भी काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि लॉन्ग टर्म में क्या उठाएं। तो मैंने, मेरे ख्याल में 1900 के आसपास आपका जो है वो गोल्ड चल रहा था। और अगर सिल्वर की बात करें तो वो तो कोई $17-18 के आसपास था। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई आप ये उठा लें, क्योंकि बीटीसी की प्राइसेस थोड़ी ऊपर की तरफ चली गई थी। तो लॉन्ग टर्म में अगर किसी को उठाना है तो आप गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगा लो। सिल्वर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हमें एक तो बैक एंड पे वॉल्यूम नज़र आ रहा था, और उसके अलावा उसका जो यूसेज है, अभी देखें BYD कंपनी, आपने सुना होगा कि टेस्ला को भी वो मात दे रही है अच्छे खासे नंबर से। अगर उसका आप देखें कार की कितनी उनकी जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप में भी हैं, एशिया में भी हैं। तो टेस्ला इतना नहीं बिक रहा भाई जितना माल जो है वो BYD निकाल रहा है। तो चाइना अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, तो वो अभी उनका सिल्वर की तरफ ध्यान है। और BYD ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके साइन हुए हैं अभी के लिए, आप खुद भी जाकर इनके आर्टिकल पढ़ सकते हैं, तो वो सिल्वर बेस्ड जो हैं उसी चीज़ को जो है ना इलेक्ट्रिक बैटरीज में उसका इस्तेमाल करने की, वो उस पे काम चल रहा है। और बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए थे। और सैमसंग के बारे में तो मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा था, और उसका एंड रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन था। उनको 4-5 महीने और चाहिए थे उस टाइम में, मेरे ख्याल में 2023 के एंड में, कि बिल्कुल ही वो इस चीज़ को आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दें। जब उनका एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ था उसी के बाद आप ऐसे समझेंगे चाइना ने उस पर काम किया है, और चाइना ने अभी इतना आगे बढ़ गए हैं वो सिल्वर को लेकर। देखें, सारी बात होती है कि सप्लाई और डिमांड की। तो डिमांड अभी सिल्वर की बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसीलिए आप देखें कहाँ $19 $18 पे ट्रेड होता था, अभी वो $80-82 का हाई जो है वो मार्केट में रिपोर्ट लगा चुका है। तो अभी भी भाई हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का जो है वो ट्रेंड्स, दोस्त जो पूछ रहे थे कि यार अभी लग क्या रहा है, सिल्वर अभी बाय मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि
आप ऐसा समझेंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है वो। और गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइसेस पर है। गोल्ड अगर मिल जाता है आपको 3800 4000 के आसपास, तो उसकी बाइंग वहाँ पर अच्छी है। सिल्वर कम से कम भी मेरे ख्याल में कोई 60 के टेरिटरी में अगर मिलता है तो सिल्वर की बाइंग वहाँ पर अच्छी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे। लॉन्ग टर्म तो आपने मिस ही कर लिया होगा, जिन्होंने बाय किया उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पैसे बनाए। तो ये तो हो गया दोस्तों मार्केट की ओवरऑल अपडेट। और जिस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बताई थी उन पे बड़ा ज़बरदस्त वर्कआउट हुआ है, आप खुद भी देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने लेवल्स की तरफ कि इस वीक में हमारे पास लेवल्स क्या आ रहे हैं, तो उनको देखते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास कुछ इतना ख़ास है नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बारे में मैं आपको इंट्रो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो। उतना ही इम्पोर्टेंट आपका चार्टिंग सेक्शन है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी हमने लगानी है, सप्लाई और डिमांड, ये मैं आपको बता दूंगा। नंबर काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 91,200 के आसपास। 2-3 हज़ार पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, और 95 का हाई मार्केट में रिपोर्ट हो चुका है। हमारे पास जो इस वीक में बीटीसी की पहली डिमांड है वो है तकरीबन, आप ऐसा समझेंगे 86,000 के आसपास आ रही है। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास 82 और 83,000 के, ये पूरा 1,000 पॉइंट हमारे पास मार्केट में सेकंड डिमांड जोन है बीटीसी की। फर्स्ट डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया कि 86 के की आ रही है। और अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई हमारे पास पहली वही नंबर है 95 के का। तकरीबन उधर से मार्केट फिर से करेक्शन मोड में आ चुकी है, और अच्छा खासा रिजेक्शन मार्केट में आया है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करें तो वो 99,000 और 99,700 के बीच में बड़ी सॉलिड सप्लाई है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस इन चीज़ों को बड़े गौर से आप सुने। अगर समझ में चीज़ें नहीं आ रही तो ये चार्टिंग सेक्शन दोबारा से लगा लेना। जब तक समझ में नहीं आता कोशिश करेंगे इसको समझने की कोशिश करें। एक बार अगर आप ये सेक्शन समझ जाते हैं तो यकीन माने, एक नए यूज़र्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको बड़ी क्लैरिटी से, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब आपको याद होगा कोई जब ये हमारे पास ट्रेंड बदले थे लॉन्ग टर्म से, जब हम लोग बुलिश ट्रेंड में, मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 लाख के नीचे आपकी मार्केट गई, वो हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त डिमांड जोन थी 99 और 1 लाख के बीच में। मैंने आपके साथ शेयर की थी 2-3 वीडियोस, आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं। उस टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर 1 लाख के नीचे आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है, जो बड़ी हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो फिर हम लोग बड़े ट्रेंड्स जो हैं मेजर, उसमें हमारा जो है ना बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने मार्केट में बाइंग नहीं करनी, ऐसे ले लेना है। अगर मार्केट 1 लाख के नीचे सस्टेन कर जाती है और क्लोजिंग्स भी आ जाती हैं 1-2, तो फिर आप मार्केट में शॉर्ट सेल करें तो अच्छा खासा आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और 1 लाख जब ब्रेक हुआ था तो मेरे ख्याल में कोई 80,000 तक के तो लो मार्केट में रिपोर्ट हुआ है, तो 20,000 पॉइंट बड़े होते हैं। तो सिमिलर मेरे भाई, अभी इस चीज़ को गौर से सुनना। एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में भी हमारे पास वहाँ पर भी लॉन्ग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। यहाँ पर अगर हमारे पास 99,700 या 1 लाख, आप पूरा नंबर ही उठा लो, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर आपने फिर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, वरना तो एसएल पे एसएल खाते जाओगे और बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर 1 लाख के ऊपर आपकी मार्केट, जो हमारे पास अभी सेकंड सप्लाई है, इसके ऊपर मार्केटें सस्टेन हो जाती हैं, 1-2 क्लोजिंग्स भी आ जाती हैं, तो फिर मार्केट में आप फ्रेश बाइंग लगाएं और अच्छा खासा यकीन माने आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं आती तो ये दोनों लेवल आपके सप्लाई के एक्टिव हैं। और डिमांड मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एसएनपी का नंबर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 6500, वो चेंज हो गया भाई, 6630 और 6600 का आ रहा है। अगर 6600 के नीचे अभी क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर हमारे पास इक्विटी मार्केट के ट्रेंड्स डाउन हो जाएंगे। इक्विटी मार्केट का बड़ा ज़रूरी होता है उसको मॉनिटर करना, क्योंकि उसको ही लेकर आप ऐसा समझें कि 1 to 1 ही आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है ना उसको फॉलो करती है। तो जब तक हम 6630 के ऊपर हैं तो आप ऐसा समझें कि आपके लॉन्ग ऑर्डर जो हैं मार्केट में, अगर डिमांड के पास आप उठा रहे हैं अपने ऑर्डर बीटीसी में भी और इथीरियम में,
तो आप सेफर साइड पर हो। ठीक है, तो बीटीसी का हो गया, उसका इक्विटी के मार्केट के साथ भी कोरिलेट करके मैंने आपको समझा दिया कौन सा नंबर है ध्यान देना है। और बीटीसी का भी नंबर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में भी जाते हैं तो अगर लाख के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन हो जाती है तो अपने सारे एसएल टाइमली लेकर आपने मार्केट में रिवर्स ऑर्डर बाइंग की तरफ चले जाना। तो उम्मीद है हमारे नए दोस्तों को भी ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, और पुराने हमारे वो तो सब कुछ समझ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इथीरियम की तरफ आते हैं भाई। हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3160 की है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म यहाँ पर सब कुछ बुलिश है। लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद है कोई 2800 के आसपास जो है मार्केट इथीरियम की चल रही थी, या 2700 के आसपास जब लास्ट अपडेट दी थी। शॉर्ट टर्म मिड टर्म मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट बड़ी बुलिश है। ऑलमोस्ट 3350 का हाई जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हो चुका है। तो अगर वहाँ भी बाय कर लिए होते तो अभी अच्छे खासे 200-400 पॉइंट पैसा बन जाता। हमारे जो सब्सक्रिप्शन के क्लाइंट हैं या जो हमारे आईबी के क्लाइंट हैं, यकीन माने जितना पैसा मैंने आपसे कहा है ना, लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि इथीरियम और बीटीसी में जितना बना है पिछले 1-2 महीनों में, यकीन माने 6 महीनों में इतना पैसा नहीं बना था। बड़े ज़बरदस्त तरीके से इथीरियम और बीटीसी में ट्रेड लगे। तो इथीरियम की तरफ आते हैं। हमारे पास जो पहली डिमांड रिपोर्ट हो रही है, अभी भी इसके ट्रेंड हमारे पास शॉर्ट मिड टर्म के वो आप ऐसा समझेंगे बुलिश ही हैं। लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है वो हम वहाँ पर बीटीसी को फॉलो करेंगे, उसकी सारी स्ट्रेटजी मैं आपको समझा चुका हूँ। पहली डिमांड हमारे पास 2900 की है। सेकंड डिमांड जोन हमारे पास 2750 2750 आ रहा है। ठीक है, सप्लाई की अगर बात करें तो 3320 से लेकर 3350 का एरिया ये हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई वन। ठीक है, फर्स्ट सप्लाई की बात हो रही है। सेकंड सप्लाई की अगर बात करें तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है तकरीबन 3600 का, 3600 और 3650। ये 50 पॉइंट हमारे पास आप ऐसा समझें कि पूरा सप्लाई जोन सेकंड वाली सप्लाई है। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बिटकॉइन लाख के ऊपर सस्टेन हो जाता है और ये 3600 के आसपास ही खड़ा हो, वहाँ से करेक्शन दे दो भाई, इसको शॉर्ट सेलिंग में नहीं जाना। फिर अगर बीटीसी आपका स्ट्रांग होता है तो ये अचानक से फिर अपनी सप्लाई ब्रेक करके बड़ी ऊपर निकल जाता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो बन नहीं रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड हैं वो आपके इथीरियम के अभी भी डाउन हैं और बीटीसी के भी डाउन हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एसएनपी जो है वो भी 7000 का नंबर जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा। तो जब तक जोन में मार्केट चल रही है, और जो लेवल आपको बता चुका हूँ इसमें हल्के फुल्के श्रिंक हुए हैं। लास्ट टाइम के जो लेवल थे वो बहुत ज़्यादा वाइड थे। अभी मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और लेवल भी काफ़ी हद तक श्रिंक हो गए। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी। अब ज़रूरी नहीं होता कि बीटीसी में आप एग्जैक्टली डिमांड वन का ही इंतज़ार करें। 500-1000 पॉइंट का मार्जिन हम लोग मार्केट में रखते हैं, और इथीरियम में 50-60 पॉइंट का। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं किया, उसके लिए भाई अलग से ही बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी। लेकिन एक बात हमने कही थी 2024 के आसपास में कि अभी मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब होते ही रहेंगे, और उसी पे ही अमल हो रहा है। अब आप खुद भी देख लें क्या कुछ नहीं हो रहा, नई नई जंगें छिड़ रही हैं। ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अपडेट के लिए रखते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए भाई इतना ही था, और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो।